हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस। लास्ट टाइम हमने डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किया था, अब हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो शुरू करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ, कुछ फार्मूले हैं जो याद रखने हैं। सबसे पहला फार्मूला है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 1 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर जो है वो किसका डेरिवेटिव है? साइन इनवर्स एक्स का। तो इसको एक फार्मूले को प्रूव कर लेते हैं, तो बाकी सारे फार्मूले जो है हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो मान लो हम y को मान लेते हैं साइन इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू हो जाएगी वो x की वैल्यू हो जाएगी साइन y के इक्वल, x इज इक्वल टू साइन y, ठीक है। तो इसके बाद प्रूव करना है, तो हम डेरिवेटिव कर देते हैं दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। साइन y का जब डेरिवेटिव करोगे तो उसमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। मतलब अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे साइन y करते हैं तो होगा क्या, यहाँ पे y इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन y का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले हम साइन y का डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू dy, ठीक है। चेन रूल लगा रहे हैं यहाँ पे, और फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू साइन y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y क्या बचेगा? कोस y और dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से जो dy बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू हमें मिल रही है, dy बाई डी एक्स कितना मिल रहा है? 1 अपॉन कोस y, 1 अपॉन कोस y, ठीक है। और कोस y की जो वैल्यू है हम यहाँ से निकाल सकते हैं। साइन y जो x है तो हमें पता है कोस स्क्वेयर y कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वेयर y, और साइन स्क्वेयर y कितना होगा? एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। तो कोस y की वैल्यू जो होगी यहाँ से वो आ जाएगी प्लस माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये आया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। बट यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आ गए, तो हमें एक साइन डिसाइड करना है, हम प्लस लें या माइनस लें। तो प्लस या माइनस डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें यहाँ से देखना होगा जो साइन वाई है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो y है ये कौन से क्वाड्रेंट में है। हमें पता है कि साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 होती है, ठीक है। इसकी जो वैल्यूज आएंगी साइन इनवर्स x की वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में रहेगी। इसका मतलब जो y है हमारा वो इन एंगल्स के बीच में है, माइनस पाई बाय 2 से जीरो से माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। अब देखो जो एंगल होते हैं वो यहाँ पे जीरो एंगल होता है, यहाँ पे पाई बाय 2 होता है, और नीचे होता है माइनस का पाई बाय 2। तो हमारे एंगल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर हो रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट। और फर्स्ट और फोर्थ दोनों में ही जो कोस होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम माइनस का जो साइन है वो रिजेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो हमारा डेरिवेटिव क्या बना? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इस तरह से नेक्स्ट फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स। इसका जो डेरिवेटिव होगा वो आ जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो अब तुम सोच रहे हो कि माइनस कहाँ से आ गया, तो हमने माइनस के लिए कुछ नहीं करना। देखो हमारे पास फार्मूला था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या था? 1 के इक्वल था, पाई बाय 2 के इक्वल था। तो जब दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे तो साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कितना हो जाएगा? अभी करा था हमने, ये देखो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। इधर पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स हमें क्या मिल रहा है? ये चीज़ उधर गई तो माइनस का हो गया, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अगर 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है तो कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब आगे करते हैं हम। नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। इसका फार्मूला बनेगा, प्रूव करके देख सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर।
इसी तरह से चौथा फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। माइनस कैसे आया, बिल्कुल ठीक उसी फार्मूले से, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स पाई/2 होता है, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दोगे तो यहाँ से कोट इनवर्स का डेरिवेटिव ये प्रूव हो जाएगा। फिर इसके बाद है पांचवा फार्मूला, ठीक है, पांचवा फार्मूला करते हैं। फिफ्थ जो फार्मूला है हमारे पास वो है डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स का, इसका होता है 1/√x, एक्स बाहर आएगा, रूट के अंदर आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1। इसी तरह से छठा फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, नीचे वही रहेगा सेम, एक्स रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्क्वेयर है। तो ये जो 6 फार्मूले हैं ये हमें याद रखने हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, कोस इनवर्स में आ जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इस तरह से tan इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव में क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और कोट इनवर्स में आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसी तरह से दोनों में सेकंड इनवर्स में प्लस है, कोसेकंड इनवर्स में माइनस है, और नीचे x इंटू एक्स स्क्वेयर -1 है। तो अब क्वेश्चन करते हैं इसके। तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स। तो जैसे हमने कल समझा था कि भाई जैसे हम चेन रूल लगाते हैं, बिल्कुल सेम यहीं पे ऐसी चेन रूल लगाएंगे जैसे हमने कल लगाया था। इसको मैं मानूंगा सबसे पहले y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स। तो देखो फिर से यहाँ पे अगर यहाँ पे tan इनवर्स खाली x होता तो हम तो सीधा फार्मूला लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे tan इनवर्स रूट एक्स आ गया, तो हम यहाँ पे लगाएंगे चेन रूल। तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है tan इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे। tan इनवर्स का फार्मूला क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है, बट यहाँ पे x की जगह पे ये रूट एक्स है, तो x की जगह पे लिख दो रूट एक्स का स्क्वेयर, ठीक है। फिर यहाँ पे जो ब्रैकेट में आएगा उसका डेरिवेटिव साथ में कर देना है, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो यहाँ से हो गया सोल्व, 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वेयर करोगे तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, और इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स। इसको बस हमारा ये आंसर है। इस तरह से एक फार्मूला, बाकी फार्मूले का भी यूज़ करना सीखते हैं। जैसे हमारे पास साइन ब्रैकेट में है 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इसका करना है तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। सबसे पहले तो अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट में सारा आ गया, एक्स की जगह पे सारा है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आता है कोस, ब्रैकेट में ये सारा आएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, और साथ में डी बाई डी एक्स आएगा किसका, इस जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है सारा, यानी कि ये वाला 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अब कर देते हैं डेरिवेटिव। तो ये तो ऐसे ही रहेगा कोस 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स। अब डी बाई डी एक्स हमें इसका करना है 2 साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है, 2 तो बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये आंसर आ गया इसका। तो हम इसको ठीक करके लिख लेते हैं, 2 आएगा, ऊपर आ जाएगा 2 कोस अंदर ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स, और नीचे आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये आ गया इसका आंसर। अब देखो ये जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं बिल्कुल ठीक जैसे हमने 2.2 करी थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, उसी के ऊपर ये बेस्ड है पूरी की पूरी, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन हमारे पास y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, अंदर ब्रैकेट में है 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, 1/1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स,
ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर हम यहाँ पे सीधा चेन रूल लगाते हैं तो ये जो ब्रैकेट में सारे का डेरिवेटिव और हमें करना पड़ेगा अलग से। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला लगाते हैं ताकि ये चीज़, ये पूरी की पूरी जो चीज़ है सिंप्लीफाई हो जाए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं। 1 प्लस कोस एक्स का फार्मूला क्या बनेगा, हमने फार्मूला पढ़ा था 1 प्लस कोस 2x का, ये होता है 2 कोस स्क्वेयर एक्स, 2 कोस स्क्वेयर एक्स। तो यहाँ पे लगा देते हैं ये वाला फार्मूला। तो 1 प्लस कोस एक्स है, तो यहाँ पे एंगल 2x था, तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया, हाफ हो गया, उसका x हो गया। तो यहाँ पर अगर एंगल x है तो ये एंगल का हाफ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2। नीचे है साइन x। ठीक है, अब साइन x में भी फार्मूला लगाना है। एक फार्मूला और पढ़ा था हमने साइन 2x का, ये था 2 साइन x कोस x, 2 साइन x कोस x। तो यहाँ पे लगा देते हैं फार्मूला। तो यहाँ पे x है तो x का हाफ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2, कोस x बाई 2। तो यहाँ से ये 2 से 2 कट गया, एक कोस भी कट गया, तो क्या बच गया अंदर, को ये हो गया कोस बाय साइन। तो कोस बाय साइन क्या होता है, कोट, तो कोट x बाई 2। तो यहाँ से क्या मिला, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2। तो देखो हमें यहाँ से इतना बड़ा दे रखा था, हमें सारा सिंप्लीफाई करके क्या बचा, सिर्फ x बाई 2 बचा। अब x बाई 2 का डेरिवेटिव तो हम कर ही सकते हैं आराम से, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव, ये 1 बाई 2 तो बाहर आ जाएगा, x बचा अंदर, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो आंसर आ गया 1 बाई 2। तो इस तरीके से अगर तुम्हें दिखता है कि अंदर हमें काफ़ी बड़ी चीज़ दिख रही है, तो पहले कोशिश करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने की, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस कोस एक्स और नीचे है 1 प्लस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि पहले इसमें ब्रैकेट में देखो ये काफ़ी बड़ी चीज़ दे रखी है, तो इसमें भी हम कोशिश करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर ले। तो सिंप्लीफाई कैसे करें, फार्मूला का यूज़ करते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला। देखो 1 प्लस कोस 2x में आता है 2 कोस स्क्वेयर एक्स, और 1 माइनस कोस 2x के फार्मूले में हो जाएगा 2 साइन स्क्वेयर एक्स, 2 साइन स्क्वेयर एक्स। तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वेयर एंगल का हाफ x बाई 2, और नीचे आ जाएगा 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2, कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2। 2 से 2 कट गया, तो अंदर क्या बचेगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये अंदर बन गया साइन स्क्वेयर बाई कोस स्क्वेयर, tan स्क्वेयर और tan स्क्वेयर का रूट, तो tan बचेगा खाली, तो tan x बाई 2। तो यहाँ पे क्या बच गया, y इज इक्वल टू बाहर tan इनवर्स अंदर tan, तो x बाई 2। तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई डी एक्स, 1 बाई 2 बाहर, अंदर x का डेरिवेटिव 1, तो आंसर आ गया इसका भी 1 बाई 2। ठीक है, तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है इस ब्रैकेट में जिसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स होगी, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले और फिर डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद हमारे पास कुछ सब्स्टिट्यूशन है जो हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, जिससे कि जो टर्म है हमारी वो सिंप्लीफाई हो जाए। जैसे कि कुछ तरह की सब्स्टिट्यूशन है जो मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में भी बताई थी, तो उसको मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। अगर इस तरह की हमें चीज़ दिखती है ए रूट के अंदर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो याद रखो इसमें हमने एक्स को क्या पुट करना है, ए साइन थीटा। वैसे हम इसमें ए कोस थीटा भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करेंगे ए साइन थीटा। ए साइन थीटा पुट करने से फ़ायदा क्या मिलेगा हमें, ये रूट हट जाएगा। कैसे हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स की जगह पुट करोगे ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा पुट करोगे, तो यहाँ से जब ए स्क्वेयर कॉमन आएगा दोनों में से, तो ए जब ए स्क्वेयर जब बाहर आएगा रूट से, तो ए आ जाएगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। और हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वेयर थीटा, और कोस स्क्वेयर का रूट तो कोस बचा, तो क्या बन गया ये ए कोस थीटा। तो देखो इसको पुट करने से हमें इसको इस चीज़ को इसमें पुट करने से फ़ायदा क्या मिला, रूट हट गया, तो क्या सिंप्लीफाई हुआ ये ए कोस थीटा। ये होगी नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन। नंबर 2,
अगर हमें इस तरह की चीज़ दिखती है रूट के अंदर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, तो इसमें हम पुट करेंगे एक्स को ए टेन थीटा, कोटिटा भी कर सकते हैं बट हम इसे प्रेफर करेंगे इसमें ए टेन थीटा। तो ए टेन थीटा पुट करने से फायदा क्या होगा, ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा बन जाएगा, ए स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा बाहर, यानी कि ए बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, और उसका रूट टेन स्क्वेयर थीटा का रूट क्या बन जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा क्या होता है, सेकेंड स्क्वेयर, तो सेकेंड स्क्वेयर थीटा का रूट सेकेंड थीटा, तो मतलब ये बन जाएगा सारा ए सेकेंड थीटा। फिर तीसरी चीज़ जो हमें याद रखनी है, रूट के अंदर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये चीज़ अगर आ जाए तो हम इसे पुट करते हैं एक्स इक्वल टू ए सेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा भी पुट कर सकते हैं बट हम प्रेफर करेंगे ए सेकेंड थीटा। तो ये तीन तरह की सिचुएशन है जो हमें याद रखनी है। अगर रूट के अंदर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाए तो हमें पुट करना है एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर रूट के अंदर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर आ जाए तो हमें क्या पुट करना है, एक्स को ए टेन थीटा। अगर रूट के अंदर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आ जाए तो हम एक्स को पुट करेंगे ए सेकेंड थीटा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू, ये हमें दे रखा है कोस इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसके लिए हमें कुछ इसकी बाउंड्स भी दे रखे हैं, x के लिए बाउंड्स। तो x की जो डोमेन दे रखी है -1/√2 से लेके 1/√2। तो इस पे हमें ध्यान देना नहीं है अभी डोमेन पे, ठीक है, जब ध्यान देने वाली बात होगी तो मैं बताऊंगा। तो फिलहाल तो अभी हम इसको देखते हैं, ये जो चीज़ है तो इसमें देखो, इस पे हमारा ध्यान जाना चाहिए, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। ये कैसी चीज़ है, ये इस तरह की इस फॉर्म की चीज़ है, रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। और मैंने इसमें समझाया था कि एक्स को क्या पुट करते हैं, ए साइन थीटा। बट यहाँ पे देखो ए स्क्वेयर की जगह पे 1 है, तो मतलब ए यहाँ पर क्या होगा, 1। तो इस क्वेश्चन में हम सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स को पुट करेंगे ए की जगह तो 1 हो गया, तो एक्स साइन थीटा पुट करेंगे। तो पुट करते हैं y इज इक्वल टू, ये बन जाएगा कोस इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन थीटा, यहाँ पे एक्स की जगह पे साइन थीटा आ गया, और यहाँ पे भी साइन थीटा पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। तो ये बना y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा क्या था, कोस स्क्वेयर थीटा, और उसका रूट है, तो स्क्वेयर से रूट कटा तो क्या बचा, कोस थीटा बचा। अब याद करो ये फार्मूला किसका होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये फार्मूला आता है साइन 2 थीटा का। तो ये आ गया हमारे पास। तो कुल मिला के जो हमारे पास बचा वो ये बचा, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे गड़बड़ होगी, यहाँ से हम साइन से कोस इनवर्स निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पे बाहर साइन इनवर्स होता फिर सिंप्लीफाई कर सकते थे हम, तो फिलहाल तो इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या करें, तो इसको हम क्या करते हैं, अगर बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर भी कोस होना चाहिए, तभी हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो अब इसको अंदर कोस कैसे बना सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे फार्मूला यूज़ करते हैं जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में करा था +1 में, कि कोस π/2 माइनस थीटा, ये क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। यानी कि साइन थीटा की जगह पे हम ये ले सकते हैं कोस π/2 माइनस थीटा, यानी कि इसकी जगह हम ले सकते हैं कोस π/2 माइनस थीटा। अब थीटा यहाँ पे 2 थीटा है, तो 2 थीटा यहाँ पर आएगा। तो अब यहाँ से कोस इनवर्स अंदर कोस है, तो क्या बच गया, सिर्फ π/2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, dy/dx निकालना है, यहाँ पे तो एक्स ही नहीं है तो थीटा आ गया। तो यहाँ से हमने क्या करना है, थीटा की वैल्यू पुट करनी है, कहाँ से, यहाँ से, जो हमने यहाँ से एक्स को लिया था साइन थीटा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक्स अगर साइन थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 एज इट इज, थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पुट कर दो साइन इनवर्स एक्स, ये बन गया मेरा y। अब कर देते हैं इसका डेरिवेटिव, तो dy/dx
डी वाई बाई डी एक्स, पहला पाई बाय टू कॉन्स्टेंट है, ये तो जीरो हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, टू एज इट इज रहेगा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर ये बनेगा। तो ये बना हमारे पास। तो देखो फॉर्म जो हमारा आंसर आया वो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का टू, नीचे आ गया रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। तो तीन तरह की सिचुएशन अगर तुमको याद है फिर हम जल्दी से इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब आगे करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, y इज इक्वल टू वन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर, रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर आ गया, यानी कि रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो मैंने समझाया था इसमें एक्स को क्या पुट करेंगे, ए टैन थीटा, बट यहाँ पे ए की जगह पे क्या है वन, तो मतलब हम पुट करेंगे एक्स को टैन थीटा। तो उससे क्या होगा, ये चीज़ सिंप्लीफाई हो जाएगी सारी की सारी। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन अपॉन रूट के अंदर क्या बनेगा वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, और वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा क्या होता है, सेकेंड स्क्वेयर थीटा, सेकेंड स्क्वेयर थीटा। और सेकेंड स्क्वेयर थीटा का रूट क्या बन जाएगा, सेकेंड थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा वन अपॉन सेकेंड थीटा। और वन अपॉन सेकेंड थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो बाहर साइन इनवर्स, अंदर क्या बन गया, कोस थीटा। ये बन गया y। तो बट हमें तो बाहर साइन इनवर्स है तो हमें इसको साइन बनाना होगा, तभी हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करें, साइन इनवर्स है बाहर, इस कोस को लिख लो साइन पाई बाय टू माइनस थीटा। तो अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बाहर साइन इनवर्स है अंदर साइन है, तो क्या बच गया अंदर पाई बाय टू माइनस थीटा बच गया। और थीटा की वैल्यू जो हमने यहाँ से एक्स को पुट किया था, यहाँ से निकालो थीटा। थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो अब कर देते हैं डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाय टू का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स का क्या बन जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर। तो आंसर क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर। ये आ गया आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, y इज इक्वल टू हमारे पास है इसके बाद कोस इनवर्स रूट के अंदर वन प्लस एक्स बाय टू, और हमें x दे रखा है माइनस वन से वन के बीच में। अब इसमें क्या करें, देखो इस क्वेश्चन में ना तो हमारे पास उस तरह की फॉर्म है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ना ही रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, क्योंकि सीधी बात है यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा तभी तो हम वो तीन तरह की सॉल्यूशन लगा सकते हैं। तो अब इसमें कैसे इसको सिंप्लीफाई करें, तो इसको सिंप्लीफाई करने का देखो एक फार्मूला हमें दिखता है यहाँ पे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वन प्लस कोस टू थीटा ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू टू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पे पुट करते हैं किसकी जगह पे, एक्स की जगह पे, ताकि हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकें। तो पुट कर देते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, कोस टू थीटा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बनेगा वन प्लस कोस टू थीटा बनेगा, तभी ये वाला फार्मूला लगा पाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पुट किया। तो y इज इक्वल टू ये बना कोस इनवर्स रूट के अंदर वन प्लस कोस टू थीटा डिवाइड बाय टू। तो इसके बाद y इज इक्वल टू, तो अब ये सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, रूट के अंदर वन प्लस कोस टू थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है टू कोस स्क्वेयर थीटा, नीचे टू, दो से दो कट गया, तो y क्या बना कोस इनवर्स कोस स्क्वेयर थीटा, कोस स्क्वेयर थीटा। तो अब कोस स्क्वेयर थीटा रूट से कट जाएगा, तो क्या बना y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, बाहर कोस इनवर्स है, अंदर क्या बन जाएगा कोस थीटा।
तो क्या मिला हमें कुल मिला के, कोस इनवर्स कोस सिंप्लीफाई होके थीटा बन गया सिर्फ। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो 2 थीटा है वो किसके को आ जाएगा, कोस इनवर्स एक्स के। देखो यहाँ से इस इक्वेशन से देखते हैं, यहाँ से जो 2 थीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी कोस इनवर्स एक्स के इक्वल। तो यानी कि जो थीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी कोस इनवर्स एक्स बाई 2। यहाँ से 2 हट के नीचे आ जाएगा। तो थीटा की जगह पे ये पुट कर दो, कोस इनवर्स एक्स बाय 2। तो अब डेरिवेटिव कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, 1/2 बाहर गया। कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मैंने समझाया था फार्मूले में, -1/√1 माइनस एक्स। ये इसका आंसर। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमें उस तरह की चीज़ दिखे। 3 तरह की सब्स्टिट्यूशन जो है अलग भी हो सकती हैं। तो हमें देखना है कि कौन सी जो है, मतलब हम पावर को देख के बता सकते हैं बेसिकली। एक्स स्क्वेयर है तो 3 तरह की सब्स्टिट्यूशन है, अगर एक्स नहीं है तो हमारे पास या तो 1 प्लस कोस 2 थीटा या फिर 1 माइनस कोस 2 थीटा लग जाएगा। तो अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर है -1 से लेके 1 के बीच में। अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स फिर से 1, अब तुम कहोगे कि भाई इसमें पुट कर देते हैं एक्स को कोस 2 थीटा, बट इसमें पुट करने का नुकसान ये होगा कि ऊपर बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा और नीचे बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर आ जाएगा तो स्क्वायर और बाहर कोट इनवर्स है, तो स्क्वायर को हम कैसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे, ये तो गड़बड़ होगी ना। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, देखो हमने फार्मूला पढ़ा था कोट ए प्लस बी का, याद करो +1 में। तो कोट ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ये होता है कोट ए इंटू कोट बी -1, और नीचे आ जाता है कोट ए प्लस कोट बी। ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं, बट कैसे लगेगा, देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ पे ऊपर प्लस है, ठीक है, और a प्लस बी के जो फार्मूले हैं उसमें ऊपर माइनस है। तो यहाँ पे क्योंकि ऊपर प्लस है तो यहाँ पे कोट a प्लस बी का नहीं, हम यहाँ पे कोट a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे। तो कोट a माइनस बी का, तो कोट a माइनस बी का फार्मूला यहाँ पे क्या क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कोट a कोट b +1, और नीचे होता है कोट b माइनस कोट a, कोट b माइनस कोट a। ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे x को कुछ पुट करना चाहेंगे कि जिससे ये फार्मूला बन जाए। तो x को हम क्या पुट करें, सबसे पहले तो 1 को देखते हैं। 1 को तो मैं रख दूंगा कोट 45, ठीक है, क्योंकि मुझे कोट में रखना ना फार्मूला, दोनों एंगल मुझे 1 और x कोट में रखने हैं। तो 1 को तो मैं मान लूँगा कोट 45, यानी कि कोट π/4, क्योंकि कोट π/4 1 होता है। और x को क्या माने, तो x को मान लेते हैं से कोट a मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो y है वो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स। अब देखो अगर मुझे यहाँ पे कोट a प्लस a माइनस बी का फार्मूला बनाना है तो मुझे कुछ इस तरह की चीज़ यहाँ पे बनानी होगी। तो मैं यहाँ पे ये जो हमारे पास ये लिखा हुआ है x को तो मैं कोट a लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। x के साथ यहाँ पे कुछ ही नहीं है तो 1 है, इसका मतलब x के साथ 1 हो जाएगा, और 1 को मैं लिख लूँगा कोट 45, यानी कि कोट π/4, ऊपर +1। ये जो +1 है इसको मैंने कुछ नहीं करना, क्योंकि फार्मूले में मुझे +1 चाहिए होगा यहाँ पे, तो ये चीज़ हमें रखनी है यहाँ पे। नीचे देखो, नीचे हमें बनाना है कोट b माइनस कोट a, तो कोट b यानी कि देखो ये अपने आप बन गया, कोट b हमने यानी कि कोट π/4 को 1 लिया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा कोट π/4 माइनस x को हमने लिया हुआ है कोट a। तो यहाँ से जो y बना हमारे पास इस फार्मूले के हिसाब से क्या बन जाएगा, कोट इनवर्स बाहर है, ये बन जाएगा कोट a माइनस बी, और a हमारे पास यहाँ पे कितना है, तो a एंगल हमारे पास ये है, a तो एंगल a ही है,
जो एंगल बी है यहाँ पे, एंगल बी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, ये पाई बाय 4 काम कर रहा है, तो ये बन जाएगा a माइनस पाई बाय 4। तो ये बना हमारे पास। तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या ले सकते हैं, अंदर कोट है बाहर कोट इनवर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं a माइनस पाई बाय 4। ठीक है, तो फिर से सबसे पहले a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा यहाँ से कोट इनवर्स x, कोट इनवर्स x। तो y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, a की जगह पे कोट इनवर्स x माइनस पाई बाय 4, और जब डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई डी एक्स, और कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव पता ही है हमें, -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया इसका। तो इस तरह से आपने बाकी क्वेश्चन ट्राई करने हैं। अभी के लिए थैंक्स।